मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डिजिटल का है। तुम बंद मत करो यार, तुम क्यों कर रहे हो बंद? और मिटा दो इसको। देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने अपनी उच्च शक्ति की देखभाल नहीं की, अगर आपने अपनी उच्च शक्ति की देखभाल को नहीं समझा, तो फिर आपका नशा मुक्त होना। देखिए, उच्च शक्ति मेरे प्रोग्राम के वो लोग जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। उच्च शक्ति मेरे मम्मी पापा। उच्च शक्ति का मतलब देखिए, उच्च शक्ति तो वही है, सर्वशक्तिमान उच्च शक्ति कौन है? ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप उसको कहते हैं वो ही है। लेकिन कुछ लोग धरती पर होते हैं जो आपके लिए लव केयर कंसर्न रखते हैं, जो आपके बहुत करीब होते हैं, जो आपको हमेशा सही देखना चाहते हैं, तरक्की पर देखना चाहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी आपकी जिंदगी में दुख नहीं देखना चाहते हैं। उन्हीं को आप नीचे अपनी उच्च शक्ति कह सकते हैं कि नीचे वो लोग हैं जो आपकी उच्च शक्ति हैं। ऐसे ही जब हम नशा मुक्त होते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमें नशा मुक्त देखना चाहते हैं, जो हमें तरक्की पर देखना चाहते हैं। वो हमें हमेशा ये चाहते हैं कि हम भी उस मार्ग पर चलें जिसमें दुख तकलीफ ना हो, ना हम दें और ना हम लें। हमेशा हम कार्यक्रम का रास्ता अपनाएं। अगर हम, वो लोग ये कहते हैं आपसे कि अगर वो नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो वहीं पर हम ये कहते हैं कि अपनी उच्च शक्ति की देखभाल में रहना। लेकिन दोस्तों, असल में जो एडिक्ट होते हैं, जिनको एक बीमारी होती है और जो रिहैब तक आ गए हैं, जो भी लोग सेंटर तक आ गए हैं, तो वो ये समझें कि उनको एक बहुत ही गंभीर रोग है जिसको एक एडिक्ट स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब गंभीर रोग है कि उसको एक नशे की बीमारी है, और उस बीमारी के 3 भाग हैं। उस बीमारी के 3 भाग हैं। तो वो जो 3 भाग हैं वो हमेशा ही आपको बहुत तंग करेंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं है उसकी। उन 3 भाग का समझ होना बहुत ही जरूरी है अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है शरीर, दूसरा भाग है मानसिक, और तीसरा भाग है आध्यात्मिक। मतलब आध्यात्मिक शून्यता भी हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक शून्यता का मतलब होता है कि जब हम पूरी दुनिया की आवाज को सुनना बंद कर दें, सुनना बंद कर देते हैं। हम सब तरफ से निराश हो जाते हैं जब हमारी बेइज्जतियां, हमारी जिल्लतें, परेशानियां, बाधाएं, मुसीबतें हर तरफ से बढ़ जाती हैं और हमारे पास सिर्फ यही सुनने को रह जाता है, नशे का जुगाड़ करो, नशा करो, मजे करो। मतलब हमारे रिश्ते भी खत्म होते चले जाते हैं, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने भगवान से। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है, असल में हर चीज वो खतरनाक है। अगर पैर में कांटा चुभ गया और मुझे नहीं पता है कि मेरे पैर में कांटा है, हल्का हल्का दर्द है, मैं उसे सहला के ठीक कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे अंदर जो कील घुसी हुई है इसे निकालना बहुत जरूरी है। अभी तो यही नहीं पता आपको कि आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं। जब आपको यही एहसास नहीं है कि आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं, तो फिर आप इलाज क्यों करेंगे? देखिए, हमें समझना होगा कि हम शारीरिक रूप से बीमार कैसे हैं। शरीर अगर हमारा बीमारी की से पीड़ित है तो क्या बीमारी है कि मुझे अगर शरीर की बीमारी को ठीक करना है तो मुझे पहला नशा समझना होगा। क्या करना होगा? मतलब मैं पहले नशे को ही नहीं समझ पा रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि अब मैं कंट्रोल में कर लूंगा, धीरे धीरे कर लूंगा, कभी कभी कर लूंगा, ये वाला नशा नहीं वो वाला नशा कर लूंगा। इसका मतलब आपने अपने शारीरिक भूख, आपके शरीर की भूख को जगा दिया और फिर वो बढ़ती चली जाएगी, फिर वो तबाही और बर्बादी करेगी। तो जो हमारे शरीर की संरचना है वो इस तरह की है कि वो किसी भी तरह के नशे को अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर जाएगा तो भाई सब फिर बर्बादियां होनी शुरू होंगी ही होंगी। दुनिया नशा कर सकती है, दुनिया नशा कर सकती है, लेकिन जिसको नशे की बीमारी हो गई, और बीमारी किसको हुई है? जो सेंटर तक आ गया है।
जो बाहर ही घूम रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं बीमार? जो सेंटर तक आ गए, क्योंकि सेंटर तक उनको क्रेन उठा के नहीं लाई है, पुलिस उठा के नहीं लाई है, उनके परिवार ने उसको यहाँ भेजा है। सच कहना मैं झूठ कहना बताइए बात? परिवार के सदस्य परेशान हो गए, दुखी हो गए कि भाई साहब खूंटा भी गया, रस्सी भी गई, चारा भी गया, बाल्टी भी गई, दूध भी गई, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। इसलिए वो सोचते हैं कि इससे अच्छा इसको सेंटर भेज दिया जाए। आपको सेंटर यहाँ भेजता है, और इसलिए भेजते हैं कि उनके पास कोई रास्ता है नहीं आपको सही रास्ते पर लाने का, और सही में उनको भी इस बीमारी का इलाज या तरीका नहीं पता। 5 मिनट हो गए, थैंक यू। तो भाई साहब बोलेंगी बेटा दूध ले आओ, मम्मी बोलेंगी बेटा दूध ले आओ, बाजार से सामान ले आओ, मैं ही रह जाऊं दूध लाने के लिए, मैं ही दूध लाऊंगा, मैं ही सामान, मतलब चिड़चिड़ा जाते हैं हम। घर के काम के लिए हम चिड़चिड़ा जाते हैं। और अगर भाभी जी बोले चौथी मंजिल पे सिलेंडर चढ़ाना है तो कितनी जल्दी चढ़ा देंगे हम? अभी भाभी जी अभी लेकर आया, मतलब जो मेरी रुचि रुझान मजे के काम है वो तो मैं भाई साहब दर्द लेके भी कर लूंगा, और जो मेरे घर के काम है वो भाई साहब मैं आसानी वाले काम पे नहीं करूंगा। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा बताइए बात? आप भूल जाते हो। 1 मिनट की हो जाए तो चेक करा दो आवाज, ले आओ।